मेरा जनरल सेक्रेटरी पोस्ट में व्हाई आई एम स्टैंडिंग, मेरा स्टूडेंट यूनियन में पर्सनल जर्नी रहा सिंस 2008, तो उसको आपको हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है। ड्यूरिंग 2008 and 9 I was the editor of college magazine JNC Pasighat. Thereafter 2010 to 13 I was the president of Dibang Adi Student Union. It is basically after 2 years of gap, 2016 to 2022 I was the speaker of Lower Dibang Valley District Student Union. Again 2022 to 2025 I was the secretary debate symposium and seminar APSU. That was my journey of student union as a leader. And cutting short my speech, सब आज रात ज़्यादा हो गया है, तो आप को समय को बर्बाद नहीं करके तो मैं अपना प्रिंसिपल्स पे चला जाता हूँ। मेरा प्रिंसिपल ये है कि इस एंटायर स्टेट में इंक्लूसिविटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि APSU ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जिसको पान अरुणाचल आइडेंटिटी का तरफ से जाना जाता है। क्योंकि आप कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट होगा तो यू विल थिंक ओनली फॉर योर कम्युनिटी, बट व्हेन यू आर APSU लीडर आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता में विश्वास रखना पड़ेगा। तो टाइम नहीं लेगा, आई विल डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई मैनिफेस्टो। आज मैनिफेस्टो का भी सबका बात नहीं करेगा, कुछ छोटा छोटा पार्ट लेकर। माई फोकस विल बी ऑन प्रायोरिटी इन एजुकेशन सेक्टर ओनली, क्योंकि आज आपको ये भी बताना जरूरी है कि जब भी APSU का इलेक्शन आता है सब बोलता है चंगमा एंड हजोंग, चंगमा एंड हजोंग। कितना सुनेगा, कौन एजुकेशन का देखेगा? APSU सिर्फ चंगमा एंड हजोंग का बोलते रहेगा क्या? चंगमा एंड हजोंग को APSU इशू उठाते रहता है, हर समय लीडरशिप चेंज होते जाता है, हर समय फिर एक नया चेयरमैन, एक नया वाइस चेयरमैन। इसी का वजह से हमारा APSU जो है, जो मूवमेंट उठाता है चंगमा हजोंग का खिलाफ, हम लोग कमजोर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। अगर APSU का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ तो आज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एक परमानेंट टीम कमिटी, फॉर एग्जाम्पल जो उसका बारे जानता है, चंगमा हजोंग इशू का बारे जानता है, फॉर्मर्स लीडर्स का एक कमिटी बना के उसको परमानेंट एक APSU का चंगमा हजोंग का खिलाफ लड़ने के लिए एक कमिटी गठन किया जाएगा। हमको बिलीव है जब मिस्टर ए जो मिस्टर बी को जो मिस्टर ए ने काम किया था उसको बताते समय मिस्टर ए ने 99% ही सिर्फ समझा पाया होगा, और हमको ये भी बिलीव है कि जब मिस्टर बी मिस्टर सी को समझा रहा होता है तो वो 98% ही समझा रहा होगा। इसी तरह से जब हम APSU लीडर इलेक्ट होते रहता है, हमेशा हर एक टेन्यूर में चेयरमैन बदलता है, वाइस चेयरमैन बदलता है, तो कहीं ना कहीं क्रक्स को हम लोग मिस आउट हो रहा है। मेरा कहने का मतलब अगर समझ रहा है तो मेरा ये कहने का कि हमको सोल्यूशन देना है। सोल्यूशन देना ये नहीं कि अब हमेशा चेयरमैन ही बनेगा APSU लीडर इलेक्ट करके, वो नहीं, हमको सीरियसली इसमें सोचना पड़ेगा। और जब सीरियसली सोचेगा तब हम बोलता है कि एक परमानेंट कमिटी जरूरी है, और अफेक्टेड एरिया का उसको भी एक परमानेंट कमिटी में गठन करके एक साथ मूवमेंट करना जरूरी है। हर एक बोलता है कि चंगमा हजोंग इशू इज एटीएम। नो, आई डोंट थिंक सो। APSU ने भी बहुत काम किया है, लेकिन फिनिशिंग नहीं हो रहा है इसमें। तो इसके लिए मैंने एक मॉडलिटी तैयार किया है कि अगर APSU का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट होता है तो आई विल सजेस्ट माय टीम कि एक परमानेंट एक कमिटी बनाया जाएगा इसमें।
और रहा आज हमने एक महीना पहले ही कहा था 80-20 का रेशियो जो इसमें प्लेसमेंट जॉब प्लेसमेंट में आज इस मन से बोल रहा है कोई आज से जो भी APPCE एंड APSSP अगर तब भी गवर्नमेंट जीत करता है कि वो एग्जाम कंडक्ट करेगा नून पर्सन खड़ा करेगा जिस गेट में एग्जाम देने घुसेगा उस गेट में हम खड़ा करके ST और PRC मांगेगा जो एग्जाम देने आएगा। जब प्री प्राइमरी होता है दैट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी जो अब बाद में बड़ा होते समय अच्छा ह्यूमन बनने के लिए। लेकिन हमारे स्टेट में क्या है प्री प्राइमरी का बच्चा का स्कूल में आप देखिए एक साइड में वॉल नहीं होगा, सराउंडिंग्स में गोबर होगा। आई मीन टू से सराउंडिंग्स मैटर। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी हमारा आपसू का एफर्ट से एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाए कि जब भी प्री प्राइमरी स्टूडेंट बच्चा लोग स्कूल जाएं तब उसको वो स्कूल को छोड़कर वापस घर जाने मन ना हो। उसके लिए आप एक क्लासरूम तैयार कीजिए जिसमें आप यू कैन टेक इट स्कूल पास जैसा एक स्ट्रक्चर बनाइए पूरा। उसका बाद उसमें स्टूडेंट को लेके आइए, हम गारंटी देता है वो स्टूडेंट घर जाने नहीं मानेगा। आज का डेट में गवर्नमेंट का स्कूल जो है स्टूडेंट्स लोग जो है हमेशा बच्चा लोग घर जाने के लिए रोता है। हम बोल रहे हैं अगर जो एनवायरनमेंट में बच्चा का एनवायरनमेंट जो है वो खेलने कूदने का होता है, आप उस तरह से प्ले स्कूल जैसा बनाइए ना। लेकिन क्या है गवर्नमेंट को हम जितना तक पता है मॉडल कुछ प्लेग्राउंड आंगनवाड़ी का थ्रो से बनाता है क्या, जितना तक फाइनेंशियल असिस्टेंट को सुनता है कि 15 लाख से कुछ होने वाला नहीं है। नए जिस चीज को लगा के भी कुछ होने वाला नहीं है उसको लगाना दरकार नहीं, प्रैक्टिकली काम करना जरूरी है। और जो कॉलेजेस में है हम ये डिसिप्लिन कॉलेज में इंट्रोड्यूस करने देना चाहेगा, जैसे कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन एंड ब्रांचेस ऑफ साइंस स्ट्रीम इन कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल लाइक फूड टेक्नोलॉजी, ये सबको अगर गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता है तो प्राइवेट स्कूल में भी UGC का नॉर्म से तो कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का साथ फंड्स है तो प्राइवेट को भी हम लोग जोरदार एफोर्ट दे सकते हैं कि आप भी लगाइए इसको। नहीं कराएगा तो आप सुविस्तार से करता है, धराधम का के भी कर लेगा, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। और फॉर माय फेलो स्कॉलर्स, हमको जितना तक बताया गया है कि आपका में एक JRF होता है और नॉन नेट फेलो कुछ होता है, जिसमें हमको बताया गया है कि जो नॉन नेट फेलो है उसमें आपको 8,000 दिया जाता है आपका रिसर्च के लिए, और जो ये JRF किया है उसको 30,000 मंथली दिया जाता है बोलता है, वो भी कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसमें हम थोड़ा सा आपत्ति है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से, इसलिए आपत्ति है आई बिलीव द स्कॉलर्स आर द बेस्ट ब्रेन ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि वो रिसर्च करता है, रिसर्च करने का बाद वो जो है एक थीसिस लिखता है, जिस थीसिस को पढ़ के, जिस थीसिस को समझ के हमारा इंडिया के लिए एक कानून बनाया तैयार किया जाता है। दैट मीन्स जो वो आज थीसिस लिख रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो 8,000 देता है, 30,000 देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्या कर रहा है, नहीं दे सकेगा। हमारा APST स्कॉलर को नहीं दे सकेगा क्या 20-30,000 पर मंथ देना जरूरी है, क्यों नहीं देगा। I will convince the government if I am elected as the General Secretary of APSU. Mark my word.
अगर ये जो हम बात बोला है, अगर उसको 2 साल का अंदर में हमने गवर्नमेंट को कन्विंस नहीं किया, कहीं भी बुलाए हम आफ्टर इलेक्टेड विद इन 1 वीक हम साइन करके देगा कि अगर 2 साल में नहीं कर पाया हम छोड़ देगा पद को। और ये पॉसिबल है, आराम से पॉसिबल है। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, आप पर्दा कान का पर्दा करके सुनिए। आप पॉलिटिक्स एपिसमेंट ऑफ पॉलिटिक्स छोड़ने से ही ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल, आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन अननेसेसरी हटा दीजिए, सबको नहीं, एक जगह को हटा दीजिए, 1-2 करोड़ ऐसे ही बच जाएगा वहां से गवर्नमेंट का फंड। एपिसमेंट पॉलिटिक्स, जैसे कि आप अननेसेसरी स्कीम, जहां स्कीम ही नहीं डालना चाहिए डालता है, 10, 15, 20, 30 करोड़। अरे भाई, हमारा स्कॉलर्स ज़्यादा नहीं है, 300 भी नहीं है शायद। 300 आदमी को आप पर मंथ 10,000, 20,000 देने में क्या प्रॉब्लम है? वो सिर्फ एपिसमेंट पॉलिटिक्स को छोड़िए, हो जाएगा। इसमें रॉकेट साइंस का बात है ही नहीं, सिंपल बात, प्लेन। और लास्ट टाइम उसमें था पासीघाट पे सैनिक स्कूल में जो रैगिंग वगैरह होके एक अपना भाई खो दिया था। तो इसको भी हमको सही मायने में इसमें भी काम करना जरूरी है, सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके लिए हमने रिसर्च स्कॉलर फोरम का साथ डिस्कस करके एक रोड मैप भी तैयार किया है। तो आई विल लेट यू नो वेरी सून किस तरह से उसको भी किया जाएगा। और जो आज यहाँ में फिजिकल एजुकेशन का है क्या कोई? प्लीज राइज योर हैंड। फिजिकल एजुकेशन, ओके। आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू टुमारो। मेरा घर पे आ जाइए, आपका एक टीम बना के, क्योंकि हमको पता है आपका जो मास्टर्स और पीएचडीज वगैरह जो है एक जॉब स्कैर्सिटी पे है। तो उसके लिए आज का जो हमने ये मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, इट इज जस्ट प्री लॉन्चिंग। अल्टीमेट जो है 1 तारीख को आएगा, तो 31 तक हम आपका सजेशन लेगा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन वी हैव दैट वन वॉल ऑफ होप देयर आउटसाइड, जिसमें आप हमको एक पर्चा लिख के भी चिपका दीजिए। इसको मेरा टीम कलेक्ट करेगा, तो वी विल इंक्लूड इट इन मैनिफेस्टो। यूजीसी ग्रांट कमीशन जो है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज को चलाता है, उसका रूल्स होता है। तो उस रूल्स में हमको बताया गया कि, और हम जितना तक पढ़ा है, एक डिपार्टमेंट को एटलीस्ट चलाने के लिए 1:2:6 मीन्स एक 9 फैकल्टीज जरूरी है। तो क्या आपको लगता है यहाँ में ऐसा है? तो नहीं है तो उसको तो करना पड़ेगा ना। और कौन करवाएगा? आपसू तो करवाएगा। तो वो करवाने के लिए नून पर्सन को भी जेने सेक्रेटरी बनना जरूरी है। इसको वो लोग क्या कर रहा है गवर्नमेंट आज का डेट में, एक ये यूजीसी नॉर्म्स में है, इससे बचने के लिए वो लोग क्या कर रहा है, एक गेस्ट फैकल्टी बोल के एक अपॉइंट किया जाता है, वो भी टेम्पररी। अरे भाई ऐसा क्यों चलेगा? आप यूजीसी नॉर्म्स में अगर 9 डिपार्टमेंट में एक 9 फैकल्टीज जरूरी है, तो आपको देना ही पड़ेगा उसको। क्यों नहीं देगा? वी विल मेक इट हैपन, आवर टीम विल मेक इट हैपन। तो आज का डेट में ज़्यादा नहीं बोलेगा। माई ऑफिस कैम इज ऑलरेडी ओपन, वी विल डिस्कस। बहुत आगे डिस्कस करना है, माइन्यूटली जो भी पॉइंट्स है इसमें भी हमको बहुत डिस्कस करेगा। तो उसके लिए जो भी आया उसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। आपको सीट नहीं मिल रहा था पहले, हमने भी सोचा था कि हार्डली देयर वुड बी 200, 300, तो बताया गया कि आज का अभी तक का अटेंडेंस जो है 1800 था। तो उसके लिए सो मच थैंक यू, सो मच। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव।
Thank you so much. आप एज एन आंसू के वाइस प्रेसिडेंट भी है और अभी आप उनके कैंपिंग चेयरमैन हैं, तो आप उनको क्या देखकर आपने उनका कैंपिंग चेयरमैन आप लेकर आप कैंपिंग करेंगे? सबसे पहले तो नमस्ते एंड थैंक्स टू मीडिया फ्रेटर्निटी फॉर द कवरेज। आज ऐसे लद्दाख मुर्तम आई पर्सनली respected aspiring candidate for the post of General Secretary APSU श्री नून पर्टिन सर। इसको बहुत सालों से पहचानता हूँ मैं, और उसको जहाँ तक मेरा जो पहचान है इस मैन ऑफ कमिटमेंट एक नंबर। और सेकेंडली है कि इसका जो आप देखता है इसका वास्ट एक्सपीरियंस 2008 जो JNC पासीघाट में एडिटर रहा। सेकेंडली ये 2010 से लेके 13 तक जहाँ पे ये जो दिवांग आदि स्टूडेंट यूनियन का आदिशु का दिवांग का प्रेसिडेंट रहा। फिर उसके बाद ये इसका एक वास्ट एक्सपीरियंस रहा इन कैपेसिटी ऑफ स्पीकर लोअर दिवांग वैली रहा। फिर उसके बाद लास्ट 10 ईयर APSU में भी देखा इसका जो एक्सपीरियंस है ऐसे सेक्रेटरी डिबेट एंड सिंपोजियम। तो इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आया और मैन ऑफ कमिटमेंट रहा ना, तो उसको देख के आज हम उसका कैंपेन चेयरमैन पे यहाँ पे आया हुआ है। और द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी APSU ये एक बड़ा पोस्ट है। कोई भी एक हमारा जैसे एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन है, वहाँ का जो एक बड़ा पोस्ट में आप प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आज तक इसका जितना भी सर्विस है नून पर्टिन सर का जितना भी सर्विस जो देखा गया है, बहुत सारा कम्युनिटी को सर्विस दिया, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को सर्विस दिया। तो आज मौका है स्टूडेंट कम्युनिटी को, हम स्टूडेंट कम्युनिटी को हम रिक्वेस्ट करता है जो इतना अपना वास्ट एक्सपीरियंस है उसको एक डेजिग्नेटेड पोस्ट दे के उसको वन चांस देना है कि ताकि वो हमारा अरुणाचल प्रदेश को अच्छा से सर्व कर सके। एंड सेकेंडली आज इस प्लेटफॉर्म को लेते हुए हम ये बोलना चाहता है ना, वेरी रिसेंटली आप लोग देखा है सोशल मीडिया में, एक बार देखता है पर्टिन सर का कैंडिडेचर जो है DSU उसको दे देता है अकॉर्डिंग टू बायलॉ ऑफ APSU। फिर उसके बाद सेकेंडली देखता है फिर उसका कैंडिडेचर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन आज आप लोग सोशल मीडिया में देख रहा है इतना सारा कठिनाई को देखते हुए आगे बढ़ते हुए ये वंस अगेन जो है जीत के आया हुआ है। एंड आई बिलीव सत्यमेव जयते, जो ट्रूथ है जो हमेशा जीत के आता है। और आज जिस तरह पर्टिन सर अपना कैंडिडेचर को जीत के आज हम लोगों के सामने यहाँ पे आया और हमको एक कैंपेन चेयरमैन यहाँ पे दिया गया, हम बिलीव करता है कि आने वाला समय में पूरा हमारा अरुणाचल का जितना भी स्कॉलर्स है, जितना भी ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, सब लोग अपना मेजॉरिटी वोट पर्टिन सर को मैंडेट करके अपकमिंग में हमारा वॉइस फॉर वॉइसलेस बनाएगा एंड जनरल सेक्रेटरी APSU बनाएगा। जैसे कि आज में कैंप ओपनिंग हुआ तो उस समय हमने इस बीच में जो कहा है, कैंप ओपनिंग तो बहाना है, लेकिन जो मेरा मैसेज क्लियर था कि जो चंगमा हाजोंग इशू का बारे हमने कहा कि इट इज़ टाइम टू मूव अहेड, क्योंकि हर एक APSU टेन्यूर आएगा फिर हमेशा APSU का चंगमा एंड हाजोंग का बारे बोलते रहेगा, लेकिन सोल्यूशन कभी आता नहीं है। इसके लिए हमने कहा कि एक परमानेंट एक कमिटी गठन करना ज़रूरी है अभी APSU को, ताकि वो APSU हम रहे ना रहे वो कंटिन्यू काम करते रहें। और साथ साथ जो मेरा प्रायोरिटी मैनिफेस्टो में हमने दिया है कि एजुकेशन सेक्टर, और एजुकेशन सेक्टर में भी जैसे कि कुछ है एग्जांपल जो स्टूडेंट का, जैसे हम लोग का प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल से हमको किस तरह से पॉलिसी मेकिंग करना चाहिए, उसमें हमने कुछ देर पहले कहा था कि हमारा अरुणाचल में क्या है, एनवायरनमेंट मैटर्स। हमारा प्री प्राइमरी स्कूल में हम जब देखता है उसमें ये है एक तरफ वाल नहीं है, एक तरफ खिड़की नहीं है, एक सराउंडिंग में गोबर होता है, तो स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होगा जब बड़ा होगा, वो भी तो उस एनवायरनमेंट से उठ के आया, तो कहीं ना कहीं उसका मेंटल डेवलपमेंट जो है जो एक होना ज़रूरी है वो नहीं होता है। और साथ साथ जो PhD स्कॉलर्स के लिए जो नॉन नेट फेलो JRF को जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देता है उसको भी हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल भी देना ज़रूरी है। थैंक यू।
सर जैसे कि आने वाला जो इलेक्शन है आपको ही क्यों चुने इस बार इलेक्शन में? उसके लिए तो एक्सपीरियंस मैटर, एक्सपीरियंस का साथ और साथ में जो मेरा कमिटमेंट लेवल है, डेडिकेशन है, तो उसको अगर जो भी अच्छा लगेगा तो मैं उसको इनवाइट करता हूँ कि आइए हम लोग टॉक करेंगे, बात करेंगे। अगर आपको हम कन्विंस कर पाता है तो ज़रूर हमको वोट दीजिए, अगर नहीं कर पाता है तो दैट्स कम्प्लीटली अपॉन यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app